यूथ की हम बहुत कम चर्चा करते हैं सहकारिता में, और आपने तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आप 20 साल में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, वो कैसे हुआ? भारत देश सहकारिता में विश्व लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा नाम किया हुआ है ऑलरेडी। अभी बीच में आप योगी आदित्यनाथ से भी यूपी में आपकी मुलाकात हुई, शायद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी आप मिले हैं, और जगह भी कई जगह जो पॉलिटिकल जो चेहरे हैं उनके पास भी आप जा रहे हैं। उनसे किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? जो प्लानिंग सहकारिता को लेकर आप कर रहे हैं, क्या राज्य सरकारें उसे समझ पा रही हैं? कैसा अनुभव रह रहा है? तो मेरा एक ही विजन था, मेरा एक ही दृढ़ निश्चय है अभी भी, और अभी अगले 4 साल के लिए यही हम लोग ने एक एजेंडा बनाया है ग्लोबली कि अब हम फोकस करेंगे युवा को लीडरशिप लेवल पे हम सहकारिता में लाए। ग्लोबल जो ट्रेंड चालू है, हम लोग ने चालू किया है यूथ कॉप, #यूथ कॉप। तो ये इसे प्रमोट करके सब लोग को, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में युवा को हमें बताना चाहिए कि सहकारिता का मूल मतलब क्या है, और सहकारिता आइडेंटिटी क्या है, और उसकी वैल्यू क्या है। उत्तराखंड में क्या लगा जब मुख्यमंत्री से आप मिले? यूपी के, अगर हम यूपी को देखें तो वहाँ और यहाँ कुछ अंतर नजर आया आपको? कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर, और बहुत मुझे लगता है उनको पता है कि सहकारिता में क्या होना चाहिए। तो जेनजी को सिर्फ पावर नहीं चाहिए, जेनजी को चाहिए कि पावर के साथ हमें डिसीजन मेकिंग का भी पावर दे, क्योंकि पावर तो हमें कल कोई दे देगा नाम के लिए, लेकिन हमें डिसीजन मेकिंग का भी पावर चाहिए कि हम कुछ डिसीजन बना पाए, हम कुछ नया कर पाए। भारत कृषि प्रधान देश है, और पूरी दुनिया में हमारी जो पहचान अब बनती जा रही है वो सहकारिता के क्षेत्र में बनती जा रही है। अपने आप में देश का स्थान सर्वोच्च जगह पर मौजूद है। इस समय दुनिया भर के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। सहकारिता का जो बजट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार सहकारिता को केंद्र पर रखकर आगे चल रही है, क्योंकि आने वाला भविष्य अगर भारत को कहीं दिख रहा है तो वो सहकारिता के क्षेत्र में है। लेकिन जैसे ही सहकारिता की बात आती है तो हम देखते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो या छोटा किसान हो, उसके बीच युवा कहाँ है, उसकी क्या भागीदारी है सहकारिता में? ये बड़ा प्रश्न आपको हमेशा दिखाई देता होगा। और आज लेकिन मैं एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर्ष संघाणी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय आईसीए के यूथ कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं। आज जय भारत टीवी में हम इनका स्वागत करें। बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका। नमस्कार। पहले तो आप बताइए, यूथ की हम बहुत कम चर्चा करते हैं सहकारिता में, और आपने तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आप 20 साल में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, वो कैसे हुआ? हम यूजुअली जब बात करते हैं कोऑपरेटिव के विषय में, सहकारिता के विषय में, तो हम देखते हैं कि कोई 50 साल के ऊपर वाला इंसान ही उसमें दिखता है। वो महिला हो या पुरुष हो, वो 50 साल ऊपर वाले हमें यूजुअली दिखते हैं। तो जब मैं बना 20 साल की उम्र में, तो मेरा एक बहुत क्लियर विजन था कि हमें सहकारिता में सिर्फ यूथ का पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, यूथ का पैसिव इंक्लूजन नहीं चाहिए, हमें एक्टिव इंक्लूजन चाहिए, और हमें लीडरशिप लेवल पे चाहिए। आज युवा को किसी सहकारी संस्था में नौकरी करने के लिए बहुत इजीली मिल जाएगी, एज अ जॉब मिल जाएगी, बट वो कहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप बहुत कम युवा को देखेंगे, एज अ चेयरमैन बहुत कम युवा को देखेंगे। तो मेरा एक ही विजन था, मेरा एक ही दृढ़ निश्चय है अभी भी, और अभी अगले 4 साल के लिए यही हम लोग ने एक एजेंडा बनाया है ग्लोबली कि अब हम फोकस करेंगे युवा को लीडरशिप लेवल पे हम सहकारिता में लाए। हम जब भी बात करते हैं सहकारिता में, तो हम भारत में यूजुअली डेयरी के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, और बहुत कम बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, और उसे भी बहुत नेगेटिवली लेते हैं ज़्यादा, बैंकिंग को कोऑपरेटिव में। तो हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें टेक कोऑपरेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम टूरिज्म कोऑपरेटिव के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर कोऑपरेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन कोऑपरेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं हमें सहकारिता के बारे में बहुत कुछ अभी जानना भी बाकी है। भारत देश सहकारिता में विश्व लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा नाम किया हुआ है ऑलरेडी।
हम जब ग्लोबल रैंकिंग निकालते हैं हर दूसरे साल में, तो इस बार भी भारत का सहकारी संस्था सबसे सर्वोच्च मतलब टॉप 3 में रहती है। तो इस बार भी अमूल इज़ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड, जो हमारे लास्ट ईयर डिक्लेयर हुआ था वर्ल्ड सोशल समिट में। तो हर बार भारत का ही सहकारी समिति टॉप रैंकिंग में रहती है। तो कहीं ना कहीं भारत सहकारिता में बहुत आगे है, लेकिन अभी हमें ये फोकस करना है कि इसमें युवा कैसे आएंगे, इसमें नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कैसे होगा। क्योंकि अभी आप जब भी देखेंगे सहकारिता में, तो बहुत वरिष्ठ एक्सपीरियंस सीजन कोऑपरेटर्स है, लेकिन हमें वो एक ट्रांजिशन लाना पड़ेगा। क्योंकि अगले 15 साल 20 साल में क्या होगा, हमें युवा की तरफ देखना पड़ेगा। अब ये 60 ईयर के जो या फिर 50 ईयर प्लस के जो लीडर्स होंगे, उसका एक ट्रांजिशन स्मूथ हो, वो भी एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जेनजीज को लाने की कोशिश है सीधे से। सिर्फ जेंजी नहीं, आई वुड से ओवरऑल, क्योंकि मिलेनियल्स भी कम है, मैं तो बोलूँगा हाँ वो भी कम है। मिलेनियल्स भी कम है, अभी सिर्फ बूमर्स है। तो हम जेंजी की भाषा में अगर बोले, तो अभी बूमर्स के साथ साथ हमें मिलेनियल्स और जेंजी का भी ट्रांजिशन करना पड़ेगा। ये जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा कि हो क्या रहा है सहकारिता को हम लोग, जैसे आपने कहा कि नेगेटिव चीज़ें हम पहले ले रहे हैं। सहकारिता की जब भी बात आती है हमें लगता है ऑप्शन सी है शायद किसी भी युवा के लिए। 18 साल होने के बाद अगर उसे रोजगार का पहले ऑप्शन के तौर पर सहकारिता नजर आ जाएगा, तो उस दिन जो आप कह रहे हैं शायद तब वो संभव हो पाए। इसका एक ग्रास रूट इश्यू मैं देखता हूँ कि हम लोग ने, है ना, सहकारिता के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं था। जैसे कि मैं अभी 21 साल का हूँ, मैंने स्कूल पास आउट किया, उसे बहुत समय नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है कि 6 स्टैंडर्ड में या फिर 8 स्टैंडर्ड में जब हमें पढ़ाया जाता था, तो हमें प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता था, लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता था, पीएसयू के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन सहकारिता कॉपरेशन के बारे में एक लाइन होती थी कि ये देश में, ये दुनिया में कोऑपरेटिव नाम की कुछ चीज़ होती है। वो तो अभी अमित भाई शाह जब मिनिस्टर बने, जब केंद्र लेवल पे मिनिस्ट्री बनी कोऑपरेशन की, उसके बाद जब ये नई पॉलिसी आई, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, उसके बाद जाके अभी तो स्कूल में भी चर्चा होने लगी कि कोऑपरेटिव इज अ थिंग, जो एक ऑप्शन है, युवा के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए। तो हमारे जो 7 प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव के, उसमें से 5वां प्रिंसिपल यह है कि सहकारिता के बारे में पहले तो एडुकेट करें लोगों को कि सहकारिता एक ऑप्शन है अपनी लाइफ में। युवा के लिए सहकारिता भी एक ऑप्शन होना चाहिए, एडुकेशन करे। तो यहाँ से अब ट्रांजिशन आएगा। सहकारिता के बारे में अभी यूनिवर्सिटी खुली, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगता है अब ग्रास रूट लेवल से एक चेंज शुरू होगा। वो मुझे नहीं लगता तुरंत होगा, मुझे लगता है अगले 5 साल में ये चेंज शुरू होगा और फिर आगे बढ़ेगा। आज जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो सहकारिता के बारे में पढ़ेगा, आज यूनिवर्सिटी में एक उनको ऑप्शन मिलेगा कि सहकारिता के बारे में पढ़ने के लिए, और फिर वो सहकारिता को एज अ जॉब, एज अ लीडरशिप, एज अ ऑप्शन लेगा लाइफ में। तो ये एक ग्रास रूट लेवल चेंज अभी शुरू हुआ है। आप तो देश में कई जगह मैंने देखा आप गए, अभी बीच में आप योगी आदित्यनाथ से भी यूपी में आपकी मुलाकात हुई, शायद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी आप मिले, और जगह भी कई जगह जो पॉलिटिकल जो चेहरे हैं उनके पास भी आप जा रहे हैं। उनसे किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है जो प्लानिंग सहकारिता को लेकर आप कर रहे हैं? क्या राज्य सरकारें उसे समझ पा रही हैं? कैसा अनुभव रह रहा है? सबसे पहले तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो विजन है, उन्होंने जो विजन एक्सेप्ट किया है हमारा युवा के लिए। हमने जब उनके पास चर्चा की कि आज हमें यूपी में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, उसमें बहुत सारा युवा धन भी है हमारा, हमारे देश का, तो हमें इसे एक सहकारिता की ओर मोड़ना चाहिए। हमें सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की तरफ जॉब ढूंढने में युवा जब जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं असफलता भी मिलती है कभी ना कभी। तो उस तरफ ही नहीं देखना चाहिए, कहीं ना कहीं सहकारिता की तरफ भी देखना चाहिए। तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, और उनका जो अप्रोच था वो बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट हमें दिया था, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया था, उन्होंने गवर्नमेंटल सपोर्ट दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे ही सारी राज्य सरकार, एवरी स्टेट गवर्नमेंट अगर ये ऐसा इस तरफ से देखने लगे, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि मेजरली ऑन अ सेंट्रल लेवल, केंद्रीय लेवल पे बहुत सारी पॉलिसी पे ध्यान रहता है, स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान रहता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इम्प्लीमेंटेशन पे इतना ही फोकस करे जैसा यूपी में होने लगा है अभी, तो कहीं ना कहीं सारे राज्य, जैसे गुजरात बहुत कोऑपरेटिव में आगे रहा है,
अमूल की बात करें तो अमूल भी गुजरात से शुरू हुआ है। त्रिभुवन भाई के जो पूरा विजन था वो उधर से शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं गुजरात हैज़ अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड कोऑपरेटिव सिस्टम। वैसे ही अलग 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 राज्य अगर ये सहकारिता को बहुत सीरियसली ले और इम्प्लीमेंटेशन बहुत रैपिडली करे और उसमें भी युवा के तरफ फोकस रख के करे तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी ट्रेंड का समय चल रहा है, सारे युवा ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल जो ट्रेंड चालू है हम लोग ने चालू किया है यूथ कॉप, हैशटैग यूथ कॉप। तो ये इसे प्रमोट करके सब लोग को पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में युवा को हमें बताना चाहिए कि सहकारिता का मूल मतलब क्या है और सहकारिता आइडेंटिटी क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। उत्तराखंड में क्या लगा जब मुख्यमंत्री से आप मिले? यूपी के अगर हम यूपी को देखें तो वहाँ और यहाँ कुछ अंतर नजर आया आपको? हाँ, एक तो बड़ी पॉपुलेशन की बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके वजह से एक बड़ा इशू आता है इधर। और इधर और पहाड़ी क्षेत्र भी है और उसके साथ बहुत फ्रेगमेंटेड रीजन है कि पहाड़ में बहुत सारे एरियाज पे बहुत अलग अलग लोकल कम्युनिटीज़ रहती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू आता है। बट मैंने आई हैड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विथ हिम अबाउट टूरिज्म कोऑपरेटिव्स। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरी देश विदेश जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो हमारे जो चार धाम है उनके बारे में उसके विषय पे चर्चा होती है। तो कहीं ना कहीं ये चार धाम के नज़दीक ये चार धाम ही नहीं, सिर्फ तहरी भी डेवलप हो रहा है। आई हैव हर्ड अबाउट बहुत सारी रीजन्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे टूरिज्म कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा आई गेस कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो बात की आपने मुख्यमंत्री? बहुत सारे विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। मेरा फोकस इधर जब मैं आया तब सिर्फ युवा पे नहीं था, बट ओवरऑल टूरिज्म कोऑपरेटिव से लेके ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोऑपरेटिव्स, जैसे महिला का यहाँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती, यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में भी होता है। वो लोग बहुत सारा रोजगारी में भी हाथ बटाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी तक देखा नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वुमेन की तरफ भी इधर देना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप युवा पे ही फोकस दो। यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन युवा कर सकता है तो युवा पे दो, महिला कर सकती है तो महिला पे दो। तो यहाँ महिला का बहुत स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये इस विषय पे भी चर्चा हुई थी। अमित शाह से भी बीच में आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई है? सहकारिता को लेकर उनका क्या विजन है? क्या लगा आपको उनसे बातचीत करके? क्योंकि लंबा वक्त हो गया उनको सहकारिता मंत्रालय संभालते हुए। वो सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं अभी या फिर कुछ और भी आप लोगों को बताते हैं? वो क्या कुछ कहते हैं? वो एक ऐसे मंत्री है जो लायक है सहकारी मंत्रालय के, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सहकारी मंत्रालय नहीं संभाला है। उनकी जर्नी एडीसी बैंक से पहले भी एक छोटी कोऑपरेटिव बैंक से शुरू हुई थी। तो उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव संभाला था, बैंक संभाली थी और अब वो पूरे देश का सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो उनको पता है कि सहकारिता में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मूलभूत स्वरूप से क्या सहकारिता की वैल्यू है, क्या आइडेंटिटी है, उनको सब पता है। तो उनका गाइडेंस ऐसा रहता है कि वो बहुत ही एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग आइडियाज़ को। वो बहुत ही सही मार्गदर्शन देते हैं। जब हम इंडियन यूथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा लेके उनके पास गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से स्वीकारा था, उन्होंने उन पे गाइडेंस दिया था। उन्होंने एक बड़ा अप्रोच लेने के लिए हमें गाइड किया था कि हम जब बात कर रहे थे कि सिर्फ गुजरात में शुरू करेंगे या फिर एक आध राज्य में करेंगे, तो उन्होंने बोला था क्यों नहीं ये पूरे देश में किया जाए। युवा को वो बहुत ही आपने शायद देखा हो कि नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो आई उसमें एक पूरा भाग युवा के ऊपर भी आया है। युवा पे बहुत बड़ा फोकस हुआ है, यूथ पे। तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर और बहुत, मुझे लगता है उनको पता है कि सहकारिता में क्या होना चाहिए। क्योंकि मंत्रालय किसी को भी अगर दे दिया होता सहकारिता, तो मुझे लगता है कि अमित भाई जितना कोई हैंडल नहीं कर पाता। आप कई देशों में भी बीच में होकर आए हैं, इससे पहले भी जब आप प्रेसिडेंट रहे थे। गल्फ कंट्रीज़ में भी कई जगह आप गए हैं, मैंने देखा श्रीलंका भी शायद आप बीच में गए थे। वो क्या सोच रहे हैं? आप अपनी बात जो सहकारिता की भारत कर रहा है वो समझ पा रहे हैं या वो किस तरह से काम कर रहे हैं इस वक्त? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सहकारिता सिर्फ एक भारत की चीज़ नहीं है। ये एक 100 प्लस कंट्रीज़ में सहकारिता बहुत ही स्ट्रांगली डेवलप्ड एक फॉर्मूला है कि जहाँ पे कोऑपरेटिव सिर्फ भारत देश में ही नहीं चलता, बहुत सारे देशों में अलग अलग प्रकार से अपने अलग थीम्स से अलग सेक्टर्स में चलता है। कहीं साइकिलिंग के लिए कोऑपरेटिव्स है यूरोप में, कहीं ग्रोसरीज के लिए कोऑपरेटिव्स है, फिशरीज के कोऑपरेटिव्स हम लोग क्या उनसे पीछे, जैसे आपने कहा ना कि यूथ को लाना है, वो कितने आगे नजर आ रहे हैं हमसे, या हम स्ट्रांग हैं या वो हैं? अगर मैं ओवरव्यू देखूं और मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं
तो पूरी दुनिया में मुझे एक भी कंट्री अभी एक्टिव यूथ पार्टिसिपेशन पे नहीं दिख रही है लीडरशिप लेवल पे। सब लोग को यूथ को कॉपरेटिव्स में इंडल्ज करना है। पिछले कितने डिकेड से, पिछले कितने दशकों से यही चल रहा है कि यूथ को नहीं कितने कैसे युवा को हम इंक्लूड करेंगे। तो इस बार जब मुझे वापस मौका मिला प्रेसिडेंट बनने का, तो मैंने सोचा कि अब इतने 10 एंड लाइक 20-30 ईयर से ये एक ही चालू है कि हम युवा को कैसे इंक्लूड करें। मैंने सोचा कि हमने पूरी टीम ने सोचा कि अब इंक्लूजन की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, अब लीडरशिप लेवल पे इंक्लूजन की ज़रूरत है। क्योंकि यूथ को जब आप डिसीजन मेकिंग पे नहीं लाओगे, आप सिर्फ उनको बातों में उनको सिर्फ अच्छी स्पीच देने के लिए आप बुला लोगे, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ लॉन्ग टर्म चेंज नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हमें इम्पैक्ट चाहिए, हमें सिर्फ बात करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। तो आगे क्या क्या विजन है? कुछ नया प्लान करके कुछ ब्लूप्रिंट लेकर चल रहे हैं इस बार? इस बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो ये विजन है कि अब हम कोऑपरेटिव को जो इंडिया से सीमित रखते हैं, हम अमित भाई के अंडर गाइडेंस में एनसेल एनसोल सब बना है, लेकिन युवा के लिए हम क्या कर सके, उसके लिए इंडियन यूथ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की गई है। आई फाउंडेड इट फ्यू मंथ्स अगो। तो थोड़े महीनों पहले हमने ये शुरू की है, जो मल्टी सेक्टर कोऑपरेटिव रहेगी, जिसमें टेक कोऑपरेटिव एक पार्ट रहेगा, ग्रीन कोऑपरेटिव वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, उसके साथ मार्केटिंग कॉप्स भी हम इसमें पार्ट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक मल्टी सेक्टोरियल बॉडी बनेगी कोऑपरेटिव की युवा के लिए। तो युवा ऐसा डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि हम कौन से कोऑपरेटिव में जुड़े, वो इंडियन यूथ कोऑपरेटिव के साथ जुड़ सकते हैं, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसके थ्रू मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल पे हम जब बात करें तो अब हमारा फोकस रहेगा पॉलिसी एडवोकेसी में भी। जब हम जाएंगे तो वो लीडरशिप लेवल पे रहेगा कि यूथ को कैसे लीडरशिप लेवल पे डायरेक्टर बनाया जाए, चेयरमैन बनाया जाए, सीईओ बनाया जाए या एमडी बनाया जाए कोऑपरेटिव का, ना कि सिर्फ मेंबर बनाया जाए। क्योंकि सब मेंबरशिप को पावर चाहिए। जेनजी को सिर्फ पावर नहीं चाहिए, जेनजी को चाहिए कि पावर के साथ हमें डिसीजन मेकिंग का भी पावर दे। क्योंकि पावर तो हमें कल कोई दे देगा नाम के लिए, लेकिन हमें डिसीजन मेकिंग का भी पावर चाहिए कि हम कुछ डिसीजन बना पाए, हम कुछ नया कर पाए। स्टीरियोटिपिकल यूजुअल चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन इस देश के जेनजी को ऐसा पावर चाहिए कि कुछ नया इनोवेट कर सके, कुछ नया क्रिएट कर सके। और को क्रिएट इज द वर्ड ऑफ दिस टाइम, कि को क्रिएट करके साथ में कुछ कर सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थे हर्ष संघानी। देखिए, इस समय देश में जेनजी, जेन अल्फा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सहकारिता तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। वो 2 साल पहले जेनजीज को ले आए, यूथ विंग का। पूरे विश्व में भारत ने 20 साल में हर्ष संघानी उसके प्रेसिडेंट बने, अब दोबारा उसी पद पर आ रहे हैं। यानी कि जेनजी का आगमन हो गया है सहकारिता क्षेत्र में, ये सरकार भी जानती है आने वाले समय में। अब पीछे से जेन अल्फा भी आ रहा है, उसे भी समझाना है। स्कूल से हर्ष कह रहे हैं कि स्कूल से अब पढ़ाने की आवश्यकता है, पोटेंशियल बहुत है। हर राज्य में घूम कर आए हैं, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अभी अभी मुलाकात हुई है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। हर मुख्यमंत्री के सामने अपना जो विजन है वो रख रहे हैं हर्ष। और आने वाले वक्त में अगर भारत को, केवल भारत अपने देश के भीतर नहीं, दुनिया के फलक पर सहकारिता को टॉप पर ले जाना है और इसको आजीविका से जोड़ना, ऑप्शन नंबर 1 रोजगार का अगर सहकारिता को बनाना है तो उसके लिए काम आज ही शुरू करना पड़ेगा, ये कहना है हर्ष का। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।